हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक हो। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब विंग ये देखी कि उनकी मॉम उनको किडनैप की, तो विंग कह रही थी कि मॉम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी उनकी मॉम उनकी फेस को पकड़ लिया। उनका ओ मेरे बेटा इतना तकलीफ में है। लेकिन विंग, ये तुम्हारी बचपन की आदत है। तुम ऐसे क्यों है विंग? जब भी आती हो मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ छीनती हो। जैसे बहुत साल पहले तुम्हारी मॉम आए थे, मेरे हस्बैंड को छीन लिया था, और अभी मेरे बेटों को भी छीन ली। ओह विंग, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरे बेटा अभी कोमा में है। उसकी गलती क्या थी? सिर्फ तुम्हें बेच दिया था और जीजूशन के साथ रहने के लिए कहा था, और इस वजह से तुम्हारी वो 2 टके की लवर ना मेरे बेटे की हालत बनाई है, और मैं उसे इतनी आसान से भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसे क्या लगा वो अंडरवर्ल्ड किंग है तो कुछ भी कर सकती है? नहीं भी, आज तो मैं तुम्हें और तुम्हारे ये बच्चे को जिंदा दफनाने वाली हूँ। अरे ऐसे भी तुम्हारी वो वांजी, उसकी भी खेल ख़त्म करने वाली हूँ। अभी तक उसकी खेल ख़त्म। तो विंग चिल्लातेगा, मॉम प्लीज़ वांजी को कुछ मत करो प्लीज़। तभी उनकी मॉम ने, हो विंग तुम चिल्ला रही हो मेरे ऊपर? ओ मेरे बेटा इतना बदल गई है, वो वांजी के साथ रह रह के उसकी तरह बात कर रही हो। क्या करो विंग, पहली बार तुम कुछ मांग रहे हो जो कि मैं दे नहीं सकती, क्योंकि अब तक तो वांजी के ऊपर बेन और मेरे आदमी एक साथ अटैक किए। तो ये पता है वांजी तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी बॉडीगार्ड को हर तरफ भेजती और खुद ही आ गई एका तुम्हें बचाने के लिए। और वांजी एक और उसके आगे 50 कैसे बचेगी विंग वांजी? तो विंग बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मॉम ऐसे कुछ मत करो प्लीज़, आप तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वांची को लेके यहाँ से दूर चली जाऊँगी प्लीज़। तभी उनकी मॉम ने कहा, अच्छा तुम्हें लगा तो ऐसे कहेगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्चा को जिंदा छोड़ूंगी। विंग, जैसे तुम्हारी मॉम की बदला वांची ले ली हमसे, ऐसे वांची के बदला तुम्हारी बच्चा भी ले सकती है। ऐसा करने नहीं देंगी विंग, टेंशन ना लो, आराम से सो जाओ। ये कहती हुई उनकी मॉम ना उनको खींच के लेके जा रही थी। तभी विंग बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मॉम मुझे छोड़ दो, मॉम ऐसे मत करो, मेरे बच्चे की क्या गलती है मॉम प्लीज़, मैं मेरे बच्चे को लेके यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़ मॉम छोड़ दो। लेकिन उनकी मॉम नहीं सुन रही थी। तभी उधर दिखाते हैं वांजी को, जो कि बहुत स्पीडी कार ड्राइव करके जा रहे थे। कार ड्राइव कर रही थी बहुत स्पीडी, क्योंकि वांजी को विंग के पास पहुंचना है और विंग को ढूंढ रहे थे। उनके सारे आदमी के पास कोई भी खबर नहीं थी विंग को। तो तभी वांजी की कार को एक कार जोर से टक्कर मारा था, जिसकी वजह से वांजी की कार बहुत दूर गिरी थी, और सब कार से बेन की बेटा, जो कि छोटा बेटा, निकलते कहा, ओ वांजी खेल खत्म। पहली बार मज़ा आ गई वांजी के साथ लड़ते हुए। क्योंकि बेन की जो बेटा है वो खड़ी हुई थी और उनके सारे आदमी तो दिखाते हैं, जो कि वांजी की कार को जो कि दूर गिरा था, तो वांजी वो कार से बहुत मुश्किल से निकले थे और वांजी को बहुत चोट भी आई थी। ये एक्सीडेंट में वांजी की बहुत खून भी लॉस हुआ था। वांजी बहुत मुश्किल से खड़ी हुई थी और देख रही थी। वांजी जब देखी बेन की छोटा बेटा को और बेन की कुछ आदमी को और मैडम यू की आदमी को भी, तो वांजी की फेस में डर नहीं थी, उनकी फेस में डर नहीं था। हंसते हुए एक स्माइल दिया था, जो स्माइल को देख के बेन की कुछ आदमी पीछे चली गई थी, क्योंकि वांजी जब भी ट्रेवल स्माइल देती है तो अच्छा कुछ भी नहीं होती है। तो बेन की जो छोटा बेटा है, तुम सब पीछे क्यों जा रहे हो? ऐसे भी कहते ना कि शेर जब घायल होती है ना, मजा आती शिकार करने में। तो वांजी उनके मुंह में जो खून थी उसको थूकते हुए कहा, और ये भी सुना है जब घायल शेर किसी को शिकार करते उसमें भी मजा आती है। बेन, तुम गलत कर दी। बेन शू, तुम्हारे डैड तुम्हें ये नहीं कहा है जब शेर को शिकार करो
ऐसे टारगेट पे रखो जैसे उसकी ये गोली में मौत हो जाए। आइंदा घायल हुई शेर और भी खतरनाक हो जाती है। वेंसु स्माइल करते कहा, ओ रियली, हम भी देखना चाहते हैं ये घायल शेर कब तक अपनी शिकार को शिकार कर सकती है। टेक केयर वांजी। अभी वेंसु इतनी कहा था तभी वांजी को दिखाते हैं सडन अपनी पीछे से दोनों गन को निकाल दिया था, शूट करने लगा था। वांजी जिस चीज़ को भी शूट किया था उसकी एक बुलेट भी मिस नहीं हुआ था, और जिसको भी शूट किया था वहीं पर वो गिर गई थी। और ये वेंसु को सोचने से पहले वांजी उनकी बीच ही आ गई थी, उनकी बहुत करीब। वांजी सच्ची में एक जैसे घायल शेर बन गई थी और सबको बहुत बुरी तरह से मार रही थी। और वांजी के फेस से जो खून, जो कि क्योंकि वांजी ऐसे भी चोट में थी और जिसको भी मार रही थी, वांजी की जब बुलेट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो वांजी अपनी तलवार भी निकाल दिया था, एक छोटा सा तलवार जिसको बहुत बुरी तरह से सबको वांजी ऐसे काट रही थी जैसे बकरियों को काटते, क्योंकि वांजी इतनी गुस्से में थी कि वांजी सोच नहीं पा रही थी। तो वेंसु ने वांजी की ये रूप देखे, जो कि वांजी बिल्कुल खून में जैसे नहा लिया था, तो वेंसु ये रूप देखे वांजी को कुछ कर नहीं पा रही थी। वांजी की देखते ही वेंसु काँप रही थी और पीछे हट रही थी, क्योंकि वेन रोहन की ये छोटा बेटा कभी ये सब नहीं देखा है। उसकी ब्रदर को मारने की वजह से वो गुस्से में यहाँ आई थी वांजी को मारने। उसको पता नहीं था कि वांजी कितना खतरनाक हो सकती है। तो तभी वांजी को दिखाते हैं जो कि वेंसु की तरफ बढ़ रही थी, जो कि उनके सारे आदमी को मार दिया था। तो वेंसु की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ को पकड़ते अपनी तरफ ले आए थे, जोर से मारा था अपनी सिर से उनकी सिर पे, और उनके हाथ को पीछे की तरफ करते हुए पूछ रही थी कि विंग को कहाँ पर रखी हो, आइंदा यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगी। ये कहती वांजी ना वो वेंसु की गले में अपनी छोटा सा जो तलवार है उसको रख लिया था। तो वेंसु काँपती हुई कह रही थी, मैं कह रही हूँ। तो दिखाते हैं हमारी विंग को, जो कि मैडम यू एंड मिस्टर ल्यान एंड जिन, वो तीनों ना विंग को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और रहम भी नहीं कर रहे थे। और दिखाते हैं एक गड्ढा में जो कि मैडम यू विंग को धक्का दे दिया था। विंग बहुत बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, अपनी टमी में हाथ फैला रही थी, लेकिन कोई रहम नहीं कर रही थी। विंग के ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट कर लिया था। कुछ सेकंड पहले दिखाते हैं विंग को बिल्कुल दफना दिया था, जो कि गड्ढे के अंदर दफना दिया था। तो वांजी की सारे आदमी को दिखाते जो कि एक डायरेक्शन में जा रहे थे। वांजी उनको कॉल करके कह दिया था, तो हर तरफ से दिखाते जो मेंशन में मैडम यू सब थे ना, वो मेंशन के चारों तरफ वांजी की आदमी घेर गई थी। और ये सब ना मैडम यू स्ट्रोक थी, क्योंकि ये एड्रेस के बारे में किसी को पता नहीं, ये जंगल के बीचों बीच थी, ये मैडम यू की गेस्ट हाउस थी। तो अभी तक स्टोरी इतना है, ये है एक लास्ट पार्ट जो कि आने वाली है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, अपनी ख्याल रखना। बाय 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 बाय।